फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 26 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर हो गया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक विल इनागुरेट द न्यूली क्रिएटेड ओडिया यूनिवर्सिटीज कैंपस एट सत्यवादी इन पुरी डिस्ट्रिक्ट बाय द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो फर्स्ट फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हो रहा है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जनवरी लास्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ओडिया यूनिवर्सिटी का जो कैंपस हो रहा है उसे जनवरी लास्ट वीक तक जो ख़त्म हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक उसे इनागोरेट करेंगे। तो ये कहाँ पे हो रहा है? सत्यवादी इन पुरी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो ये जो ओडिया यूनिवर्सिटी हो रहा है वो टोटल 8.6 एकर्स एरिया में हो रहा है, जिसका कैपेसिटी है 200 स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए, जिसका कैपेसिटी है 64 स्टूडेंट्स। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है वो फेमस वन विद्यालय सत्यवादी वन विद्यालय जो है उसके पास ये सिचुएटेड है। एंड ऑल्सो ओडिया अल्फ़ाबेट्स उसके डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में यूटिलाइज किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ गिवन हर assent to the three new criminal law bills that will replace the IPC, CRPC and Evidence Act। तो पहले जो था IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तो ये सभी क्रिमिनल लॉज थे। तो इससे रिप्लेस करके द्रौपदी मुर्मू ने और 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बिल पास किए हैं। तो ये जो न्यू बिल्स हुआ है, इसका एम है रिवाम्पिंग द आउटडेटेड कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज। तो पहले जो लॉज था वो आउटडेटेड हो गया है, इसलिए उन्होंने न्यू लॉज लॉन्च किए हैं। तो इसका प्रपोज है जो न्यू बिल है वो प्रपोज स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस इंक्लूडिंग टेररिज्म, मॉब लिंचिंग एंड एक्टिविटीज दैट पोज थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें जो न्यू लॉज हुआ है, अगर कुछ टेररिज्म हो रहा है और मॉब लिंचिंग हो रहा है और थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी हो रहा है, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी लिया जाएगा। तो ये सब इसी तरह से कुछ न्यू बिल पास किए हैं उन्होंने। तो न्यू बिल्स का जो अप्रूवल हुआ है बाय लोकसभा ऑन 28 दिसंबर एंड बाय राज्यसभा ऑन 21 दिसंबर हुआ है। नेक्स्ट आता है कि रोहित शर्मा मूव्स फ्रॉम मुंबई इंडियंस टू दिल्ली कैपिटल्स। तो रोहित शर्मा जो कि फॉर्मर कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस थे, उन्होंने अभी दिल्ली कैपिटल्स को मूव किए हैं एंड मुंबई इंडियंस का करंट कैप्टन हुए हैं हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट आता है कि गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। तो 25 दिसंबर एवरी ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ डे को, जो कि 25 दिसंबर को है, उसे गुड गवर्नेंस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका एम क्या है? टू फॉस्टर अवेयरनेस एमंग द पीपुल ऑफ इंडिया अबाउट द अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रोग्राम जो हुआ था इस बार, जो मजदूर के हित मजदूरों को समर्पित, ये एक इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसी इनिशिएटिव के थ्रू पीएम मोदी ने हैंड ओवर किए हैं एक अमाउंट, जो कि 224 करोड़ रुपीस का एक चेक हैंड ओवर किए हैं टू रिकवर द ड्यूज ऑफ हुकुमचंद मिल वर्कर्स इन इंदौर। इंदौर का जो हुकुमचंद मिल है उसके वर्कर्स के ड्यूज जो हुआ था उसको रिकवर करने के लिए पीएम मोदी ने एक चेक पास किए हैं, जो कि ₹224 करोड़ का है। नेक्स्ट आता है अदानी ग्रीन एनर्जी और AGEL हैज साइंड ए पावर परचेज एग्रीमेंट और PPA with the Solar Energy Corporation of India SECI to supply 1799 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो अदानी ग्रीन एनर्जी और AGEL उन्होंने एक पावर परचेस एग्रीमेंट, मतलब पावर परचेस करने के लिए ये एक एग्रीमेंट होता है और PPA होता है,
उन्होंने एक परचेज एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो कि किसके साथ साइन किए हैं? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ। जो साइन किया गया है ये एग्रीमेंट, उसके हिसाब से SGEL क्या करेगा? 1799 मेगावाट ऑफ सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अदानी ग्रुप का जो CEO है अमित सिंह, एंड अदानी का जो AGEL प्लांट है वो मुंद्रा गुजरात में है। तो इस PPA के हिसाब से SGEL कंप्लीट कर चुका है एक पावर ऑप्टेप टाई ऑफ फॉर द एंटायर 8000 मेगावाट मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर। तो ये जो 1799 अभी ऐड हुआ है उसके हिसाब से HGEL ने टोटल 8000 मेगावाट मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर ले चुका है। नेक्स्ट आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन is said to present the interim budget on 1st of February 2024। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरिम बजट, जो कि 1 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो लास्ट इंटरिम बजट जो हुआ था वो दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द लेट अरुण जेटली, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर इन 2017 में थे। तो सीतारमन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं 5 स्ट्रेट बजट्स एंड बीइंग ओनली द 6th मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू डू सो। नेक्स्ट एंड ऑल्सो इंडिया का जो पहला इंटरिम बजट हुआ था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय RK सनुखम चेट्टी इन 1947 to 48। टोटल बजट एक्सपेंडिचर वाज 197.39 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आता है कि बेंगलुरु बेस्ड फिंचेक स्लाइस बैक्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और NESFB has announced the appointment of Satish Kumar Kalra as its interim managing director MD and चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CEO। तो बेंगलुरु बेस्ड फिनेच स्लाइस बेक्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उसके MD एंड CEO के हिसाब से सतीश कुमार कलरा को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इज इन द फाइनल लेग ऑफ इट्स जर्नी। तो आदित्य L1 अभी उसके फाइनल लेग में, इसका जर्नी का फाइनल लेग में पहुंच चुका है, जो कि इज सेट टू कंडक्ट ए कॉम्प्लेक्स इंसर्शन इनटू द हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1। तो इसके फाइनल लेग ऑफ जर्नी में ये क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स इंसर्शन होगा इन द हॉलो ऑर्बिट ऑफ लैग्रेंज पॉइंट 1 और L1। तो आदित्य L1 जो कि जर्नी स्टार्ट किया था 2 सितंबर 2023 को, एंड उसका जर्नी खत्म होने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम है ऑन 6 जनवरी 2024 को। तो आदित्य L1 क्या करेगा? इट विल मेजर द वेरियस इवेंट्स सच एज कोरोनल मास इंजेक्शन एंड द इंटरप्लानिटरी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मेजर करेगा। नेक्स्ट आता है कि ओडिशा CM नवीन पटनायक गिव्स नॉट टू सेट अप स्पेशल बैटालियन फॉर सिक्योरिटी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो ओडिशा CM नवीन पटनायक ने स्पेशल नॉट प्रोवाइड किए हैं फॉर स्पेशल बैटालियन सिक्योरिटी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल। श्री जगन्नाथ टेम्पल में स्पेशल बैटालियन फोर्स के एंगेजमेंट करने के लिए। तो स्पेशल बैटालियन फोर्स जो है SSB और स्पेशल सिक्योरिटी बैटालियन कंसिस्टिंग ऑफ 1190 पुलिस पर्सनल। तो इसमें 1190 पुलिस पर्सनल रहेंगे। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रोजेक्ट। तो श्री जगन्नाथ मंदिर में अभी एक परिक्रमा प्रोजेक्ट हो रहा है। इस परिक्रमा प्रोजेक्ट को जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, इसके लिए हाई सिक्योरिटी चाहिए एंड इसके लिए ज़्यादा बटालियन एंगेजमेंट करने के लिए नवीन पटनायक ने अभी अप्रूवल दिए हैं। नेक्स्ट आता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया ऑन मंडे वर्चुअली लॉन्च्ड मेड टेक मित्र। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि है मनसुख मांडविया, उन्होंने लॉन्च किए हैं अभी
मेडटेक मित्र। तो मेडटेक मित्र एक इनिशिएटिव है जो कि एम्पावर करेगा मेडिकल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स को एंड एडवांस हेल्थ केयर सोल्यूशन को एम्पावर करेगा। तो जो कि यंग टैलेंट्स को हेल्प करेगा उनके रिसर्च को, नॉलेज को एंड लॉजिक को एक सक्सेसफुल शेप देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ये सेशन ख़त्म हो रहा है। आप अपना नोट भी बना लीजिए इसके साथ, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए एंड मेरे चैनल द एनसीईआरटी क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।